हमारे पड़ोसी मुल्क में इस वक्त एक फितना और सर उठा रहा है। वो फितना है इंजीनियर मिर्ज़ा अली का, जो सोशल मीडिया पर बैठ करके तरह तरह की खुराफात और इस्लाम मजहब के सिलसिले में तरह तरह की मुशिगाफी करता रहता है, जिससे बहुत सारे नौजवान उसके बयान को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और कुरान और हदीस के सिलसिले में शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इस फितने की सरकूबी बहुत ज़रूरी है। नौजवानों को आगाह किया जाए कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली कौन है, उसकी बातें कहाँ तक सही हैं। इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल अहमद साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा मज़हरुल उलूम निकट्टू शाह कानपुर से दरख्वास्त करूँगा हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और मुख्तसर वक्त में इस फितने के सिलसिले में कुछ उसूली बातें, रहनुमा बातें सामाईन के सामने पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्न हादा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुख्तसर बल्कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह 5 मिनट में आप से अपनी लब कुशाई करके रुखसत होऊंगा। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी जिसका नाम लिया गया, ये एक अपने तौर पर मुताले की रोशनी में खुद से फैसले करके कभी अहले सुन्नत वल जमात को, कभी अहले हदीस को, कभी बरेलवियों को, कभी किसी को निशाना बनाता रहता है। खुद क्या है वो, जिस तरह दीन इलाही अकबर ने ईजाद किया था चूचू का मुरब्बा, जिसके बारे में उसको कह ही नहीं सकते थे ये किस दीन का ये है। कुछ हिंदुओं से लिया, कुछ इधर से लिया, कुछ पारसियों से लिया, कुछ दीन इस्लाम की चीज़ें ले ली। उसका यही हाल है। आप उसकी वीडियोस देखें, उसकी किताबें देखें, आखिर में आकर उसने अपना नाम रखा है इल्मी किताबी, कि हम क्या हैं। तो वो कहता है कि हम किताबी हैं, इल्मी हैं। किताबी इल्मी का मतलब क्या निकलता है? वो कहता है कि इल्मी से हमारी मुराद ये है कि हम इल्म की रोशनी में खुद तय करते हैं और किताबुल्लाह की रोशनी में खुद तय करते हैं कि किस मसले में क्या सही है। इसका ये दावा खुद ही इस बात के लिए काफ़ी है कि अहले सुन्नत वल जमात का वो आदमी नहीं है। हम जब किसी से गुफ्तगू करेंगे, अपना तारुफ कराएंगे, तो हम कहेंगे हम अहले सुन्नत वल जमात के पाबंद हैं, उसके एक फ़र्द हैं, उससे जुड़े हुए हैं। उसने अपना नाम ही अलग कर लिया, किताबी इल्मी। उसका याराना अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के मुकाबले में बातिल फ़िरक़ों से, हत्ता के कादियानियों से, जिनकी गुफ्तगू माशाअल्लाह बहुत आसान तरीक़े से आप सुन रहे थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब को हमारे साथियों में है माशाअल्लाह, अगरचे वो हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बासलाहियत हैं। तो कादियानियों के बारे में इंतहाई नरम गोशा और अहले सुन्नत वल जमात के बारे में इंतहाई मुतशद्दिद, यानी मुखालफत में। साहबे किराम को उतना बुरा भला कहता है कि जब उसको सुने तो लगता कि शिया है क्या ये, लेकिन कभी कभी शियों की भी मुखालफत कर जाता है। जब ये असलाफ पर और अइम्मे अरबा पर तनकीदें करता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह पर, तो लगता है ये अहले हदीस है शायद। लेकिन फिर कभी अहले हदीस पर भी अपना शिकंजा कसता है। तो दरअसल ये
एक आज़ाद मनुष्य है, इसीलिए उसने अपना नाम रखा किताबी इल्मी, कि हम खुद से जो है अपने को गोया मुस्तहिद होने का दावा करता है। उसकी अपने ज़बान में कि मैं इमाम मुस्लिम का जानशीन हूँ। बातिल फ़िरक़ों का मामला भी कुछ ऐसे ही है, दावों से बातें उसकी शुरुआत होती हैं और फिर धीरे धीरे गुमराही में आगे बढ़ते हैं। एकदम से कोई दावा नहीं करता। अभी आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का हाल सुना, एकदम से वो नहीं बना, न नबी एकदम से बना, न मसीह बना, ना शुरू में अपने को मुस्लिम हो क्या किया। तो ये जानशीन मुस्लिम तक तो पहुंच गया है और यहाँ तक आ गया है कि वो क़ादियानियों को कहता है कि ये क़ादियानी जो है ये गुमराह नहीं है, ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर नहीं है, ये तो लोग खामखा उनके पीछे पड़े हुए। कहता है ये अहले किताब से अफजल है। यहाँ तक कहता है क़ादियानियों के बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वज़ू के जो आज़ा रोशन होंगे उम्मतियों के हो, जिससे उम्मती मोहम्मदी पहचाने जाएंगे, तो क़ादियानी भी उसमें शामिल हैं, वो भी उम्मती हैं, उनके भी आज़ा रोशन होंगे। ये सब चीज़ें उनकी क्लिप में मौजूद है। हम असल में बहुत तैयारी के साथ नहीं आए। मुरब्बी हजरात जो आए हुए हैं उनसे आप तरबियत लेंगे। मुरब्बी के लिए पहले मुरब्बा होना पड़ता है। मुरब्बा यानी इसी मफूल का सीगा, तरबियत याफ्ता। मुरब्बी माने तरबियत देने वाला, मुरब्बा माने तरबियत याफ्ता। तो हम मुरब्बा भी नहीं है, तो मुरब्बी बनने की शान भी नहीं है। बहरहाल मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो लुब्बे लुबाब है कि वो अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है क्या? फिर वो किसी फ़िरक़े में भी नहीं। नया फ़िरक़ा उसने कहता है कि मैं कोई नया फ़िरक़ा नहीं डाल रहा हूँ, और एक नया फ़िरक़ा की बुनियाद डाली, उसका नाम रखा किताबी इल्मी। कहता मैं किताबी इल्मी हूँ। हम कहते हैं कि किताबी का जो लफ्ज़ है कुरान और हदीस की इस्तिलाह में किसके लिए बोला गया है? अहले इल्म है, खुद सोचें, किताबी का इल्म किसके लिए बोला गया है? कुरान की इस्तिलाह में किताबी या अहले किताब, ये इस्तिलाह यहूद व नसारा के लिए बोली जाती है। यानी किताबिया से निकाह जायज़ है, किताबी मर्द से मुस्लिम औरत का निकाह जायज़ नहीं है। तो ये किताबी अहले किताब गैर मुस्लिम है, ये बाकायदा हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। अब उसने अपना नाम ही रखा है किताबी। अल-इनाउ यतरश्शउ बिमा फीह, बर्तन से टपक पड़ता है, छलक पड़ता है जो बर्तन के अंदर होता है। यहूद व नसारा से इसका याराना है, उसका ये खुद काश्ता पौधा है, उन्होंने उसको तैयार किया है कि इस भेष में तुम, इस रंग में जो है अहले सुन्नत वल जमात को, उनके तकलीद को, साहबे किराम से इतिमाद को, और जो है जमात साहबा से जो अकीदत है उसको सबको मुतज़लज़ल करो। कुछ वाक़यात ले करके, साहबे किराम के झगड़ों को लेकर के, और जो है कुछ मसाइल को लेकर के। अहले सुन्नत वल जमात कभी उन मसलों में बहस नहीं करते जिन मसलों में हमारे अइम्मे मुस्तहिदीन बहस करके फारिग हो चुके हैं। भाई कितने मसाइल ऐसे हैं, अइम्मे अरबा ने उसको निखार करके फारिग कर दिया, हमें उसमें अब बहस में जाने की ज़रूरत नहीं महसूस करते हम। सिर्फ जो नए मसाइल आते हैं उनको कुरान और हदीस में हल करने के लिए इज्तिमाई तौर पर बैठा जाता है, इनफरादी मेहनतें होती, गौर खोज किया जाता है। लेकिन जिन मसलों पर बहस करके वो फारिग हो चुके हैं, उन्होंने जो हमें जो है निखार करके दे दिया है, बस वही सुन्नत जमात के एतबार से सही होता है। लेकिन कहता है कि नहीं, इमाम हनीफा ने यहाँ ये गलती की, इमाम शाफी ने यहाँ ये गलती की। तो इस बिना पर ये अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को, अच्छा होता क्या है कि जो लोग कॉलेज में, स्कूल में वगैरह में पढ़ते हैं, उनका मुताला होता नहीं, उलमा से उनका ताल्लुक़ होता नहीं, तो वो, और उसके अंदर उनकी गलती को, जो वो गलती में मुब्तला होते हैं, उनको वो सही करके बता देता है कि यही तो, ये तो सही है, दाढ़ी रखना कोई इस्लाम में ज़रूरी थोड़ी ना है। अब उनको ये चीज़ मिल गई, अच्छा हम सही चल रहे हैं, फिर तो इससे वजू नहीं टूटता, फिर तो हम सही चल रहे हैं, ठीक है। यानी इस तरह के मसाइल जिससे अवाम समझे कि हम जो है गलत नहीं चल रहे, सही चल रहे हैं, उससे जुड़ती चली जाती है। साहबे किराम पर ज़बानें खोल रही है, अइम्मे अरबा मुस्तहिदीन को सही नहीं समझ रही है, अहले सुन्नत वल जमात में कीड़े निकाल रहे हैं। तो ये जो मिजाज मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने पैदा किया है, आखिरी बात कि ये अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात का मुबल्लिग नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात
इसकी जितनी भी बातें हैं वो सब सिर्फ इसलिए हैं कि अहले सुन्नत वल जमात में ज़रबे लगा करके, ऐब निकाल करके असलाफ से, सहाबा से, अइम्मा अरबा मुज्तहिदीन से बदएतिमाद कर दिया जाए। जब लोग इनसे बेएतिमाद हो जाएंगे तो दीन की जो बुनियादें हैं वो हिल जाएंगी। साहबे किराम से जो दीन मिला, अइम्मा अरबा से जो फ़िक़्ह मिली, असलाफ से जो हमें नेकियां मिली, उन पर एतबार हुआ, उनसे जो हम इस्तिफ़ादा करते हैं, फैज़ हासिल करते हैं। औलिया किराम के बारे में इतना बदज़बान है ये शख्स। अब औलिया किराम से हम फैज़ हासिल करते हैं, उनसे बैत होते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, अहलिया उलमा से मोहब्बत रखते हैं, उनका वो मजाक उड़ाता है। तो अब इनकी उसकी बातें सुनने वाला अहले सुन्नत वल जमात से बिल्कुल कट जाता है। तो हमें अपने लोगों के दरमियान साहबे किराम के बारे में गुफ्तगू मुस्बत अंदाज में करें, और ये कि कोई शख्स साहबे किराम के बारे में कोई ऐसी बात कहता है तो उसका खुद इस्लाम मशकूक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि अगर कोई साहबे किराम के बारे में बदज़बानी कर रहा है तो समझो कि उसका इस्लाम ही मशकूक है। साहबे किराम से जो कुरान के नाकिल भी वही है, हदीस के नाकिल भी वही हैं, वही गलत ठहरे, वही गैर मोतमद हुए, वही मोतबर न रहे। तो जब वो मोतबर न रहे, अमीर माविया मोतबर न रहे, तो उनकी लिखी हुई हदीसें मोतबर न रही, उनकी जो है कुरान का लिखा हुआ मोतबर न रहा, तो उसकी वजह से दीन की बुनियादें हिल जाएंगी। और यही जाकर के आखिरी तेशा उनका होता है कि लोगों को दीन, अरे दीन बस ठीक है, जैसे पहले दीन थे वो। हालांकि हदीस पाक में है कि इस दीन को अहले इल्म की एक जमात निखारती रहेगी, और गलत बातें जो लोग चलाना चाहेंगे अहले इल्म की वो जमात उसको चलने नहीं देगी। अल्लाह करे हम लोगों का शुमार उसी जमात में हो जाए कि लोगों की गलत बातों को चलने नहीं देंगे, और उस पर जो है हम उसको साफ करते रहेंगे। यहमिलु हादल इल्म खलफुन यानी अदूल मिन कुल्ल खलफिन, हदीस पाक का मफहूम है कि ये एक जमात अहले मोतबर उलमा की रहेगी क़यामत तक, जो यके बाद दीगरे आती रहेगी, और वो जाहिलीन की तहरीफों को, मुब्तिलीन के इंतिहाल और लूट खसोट को, और उनके फैलाए हुए गड़बड़ियों को साफ करती रहेगी। ये जाले माड़े सब साफ होते रहेंगे। बस ये कि जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया, हौसला, जज्बा, तैयारी, ये तीन चीज़ें लेके चले इंशाअल्लाह। मैदान हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ एक रोज़ का नहीं, ये तो सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास, जज्बा, बेदारी, तैयारी के लिए जमा किया गया है। यहाँ से लेके उठे कि हम हक़ की इशाअत का ज़रिया बनेंगे, बातिल के कलाकमा करने का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों से काम लेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।